हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ऐसी चीज़ जो शायद कोई भी व्यक्ति डे टू डे लाइफ में फेस करता है, सिचुएशन वाइज करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ सजेशंस दूँ या कोई वीडियो बनाऊँ। बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि लोग हमारी निंदा क्यों करते हैं, और उस सिचुएशन में जब आपकी कोई निंदा कर रहा है उस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है या उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, निंदा से मेरा मतलब जो क्रिटिसिज्म है उसमें मैंने सभी इमोशंस को कलेक्टिव प्रोनाउंस किया है एज अ क्रिटिसिज्म। जो इमोशंस हैं, गुस्सा, हमारे कोई हमसे रूडली बात करता है, हम पे गुस्सा करता है, हमारी इंसल्ट करता है, वो सारी चीज़ों को मैंने एक ही टर्म दिया है, क्रिटिसिज्म। तो इन सब सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना है और सामने वाला ऐसा क्यों करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जनरली हम इस चीज़ को हम फेस करते हैं, जो वर्किंग है वो प्रोफेशनल फ्रंट पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कई बार ये चीज़ हम फेस करते हैं और इससे हमारा काफ़ी जो मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है। तो ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि सोल एनर्जी क्या होती है। सोल एनर्जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एनर्जी एंड वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वंस लाइफ। हमारी ये जो बॉडी है इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज सोल। जब तक सोल इस शरीर में है, ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ करता है। जैसे ही सोल निकल जाती है शरीर से, इट बिकम्स अ डेड बॉडी। तो सब कुछ जो इसका बेस क्रक्स है दैट इज द सोल। हमारी आत्मा हमारा इस बॉडी का क्रक्स है। अब जो हमारे सोल है उसमें एक एनर्जी होती है। जो सोल है वो एनर्जी से डिफाइन होती है। जिस तरह एक मोबाइल की बैटरी डिसाइड करती है कि मोबाइल कितना काम करेगा, कब कब डिस्चार्ज होगा, कितने बार स्विच ऑफ हो जाएगा, इसी तरह सोल की भी एनर्जी होती है। तो हमने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म है इसको किस तरह फेस करना है ये हमारी सोल एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सोल एनर्जी जितनी हाई होगी उतना ही इंसान खुश रहेगा, फ्री ऑफ टेंशन, फ्री ऑफ स्ट्रेस और फ्री ऑफ डिजीज़ रहेगा। और जितनी सोल एनर्जी कम होगी उतना ही इंसान के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे, जैसे कॉन्फिडेंस कम होना और परेशान रहना, बीमारियां लगना और किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना कर पाना। नाउ कमिंग टू क्रिटिसिज्म, सामने वाला हमारी निंदा क्यों करता है, हमें गंदा क्यों बोलता है, गलत व्यवहार क्यों करता है या हमारी इंसल्ट करता है हमारे आगे या हमारे पीछे, इसका क्या कारण है। मैं आपको इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास ये एक एप्पल है और मेरे सामने मेरे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। मैंने ये एप्पल हाथ में लिया और मैंने अपने चारों फ्रेंड से बोला कि आप एक एक करके इस एप्पल के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो सबसे पहले फ्रेंड ने बोला एप्पल जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट है और डॉक्टर ने भी कहा है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके। सेकंड फ्रेंड ने बोला कि एप्पल मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदता और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरे पर्सन ने बोला कि एप्पल अच्छा है पर बहुत एक्सपेंसिव है, माय गॉड, इसलिए मैं इसको मतलब चाह के भी पसंद नहीं करता, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। और चौथे फ्रेंड ने बोला कि एप्पल जैसे फ्रूट से मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट और बाकी फ्रूट्स हैं, बनाना, मैंगो, वो सब पसंद है, एप्पल को तो मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ, आई हेट एप्पल्स। तो इस तरह चारों फ्रेंड्स ने अपने अपने इस एप्पल के बारे में व्यूज़ दिए। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो व्यूज़ किसी ने फेवर में बोला एप्पल के, किसी ने अगेंस्ट में बोला, तो क्या फेवर में जिसने बोला, अगेंस्ट में बोला, क्या इससे एप्पल को कोई फ़र्क पड़ा या पड़ना चाहिए? क्या जब उसकी तारीफ हुई कि इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या इसको बड़ा हो जाना चाहिए फूल कर? या फिर जब लोगों ने बोला, किसी ने बोला कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो इसको छोटा श्रिंक हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए, रॉट हो जाना चाहिए? नहीं। तो ये एप्पल जैसा था वैसा ही रहा, बस 4 लोगों के व्यूज़ अलग अलग थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके बारे में कोई आपकी निंदा कर रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो अपने व्यूज़ को दर्शाता है। वो ये बताता है कि उसकी मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका नज़रिया क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ओके, उसकी नॉलेज क्या है। जैसे एक फ्रेंड ने बोला कि बहुत न्यूट्रिशियस है, हमने पहले से हम जानते हैं, हमें बचपन से सिखाया है, दैट मीन्स उसके अंदर नॉलेज थी। किसी ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एप्पल कोई बहुत बड़ा न्यूट्रिशियस फ्रूट नहीं है, तो ये उसकी ना नॉलेज होने का कारण था जो उसने ऐसा बोला। तो सबसे बड़ी बात, जब आपकी कोई निंदा कर रहा है तो ये ज़रूर जानिए कि आप में कमी है, इसलिए निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि उसका नज़रिया ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है, वो अपनी सोच को दर्शाता है कि वो क्या सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में। ओके। तो निंदा करने वाला आप उसमें कल्प्रिट नहीं है, जो कर रहा है
उसकी ही कोई अंदर मानसिकता ऐसी है जिससे वो आपको इंसल्ट कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये क्लियर हो गई कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है अगर आपकी कोई निंदा करता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आपको उस दूसरे पॉइंट से कनेक्ट नहीं करना है कि आपके वेल विशर्स जो हैं, आपके लव्ड वंस हैं, सपोज आपके अंदर कोई कमी है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपको कहते हैं कि आप इस चीज़ को सुधारिए, तो आप ये इस चीज़ को इससे रिलेट मत करिएगा कि उसको बोलने दो, मैं तो ठीक हूँ, वो उसका नज़रिया है। जब आपके ज़्यादातर लोग आपको किसी चीज़ के लिए समझाते हैं तो आपको उसमें सुधार लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। सो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस सिनेरियो कि जब कोई भी अननोन या कोई वर्क प्लेस पे या कोई भी इंसान रोज़ रोज़ आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि जो सामने वाला हमारे बारे में बोल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा पार्ट हो, हमारा कैरेक्टर हो, हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो। वो अपना नज़रिया दर्शा रहा है, वो अपना व्यवहार बता रहा है, अपनी सोच, अपने संस्कारों को दर्शाता है ना। दूसरी चीज़ कि हमें इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब सपोज ये तो बहुत कॉमन है, आपने मुझे बोला तुम बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ हो, बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम ये भी नहीं करते। अच्छा, अब मैं क्या सोचूंगी, उसने मुझसे ऐसे बोला तो अब मैं ईगो हर्ट हो गई मेरी, तो मुझे भी रिएक्ट करना है। आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप तो मुझसे भी बड़े बुरे इंसान हो, आप तो और भी गलत काम करते हो, आपने तो ये भी गलत किया था, वो भी गलत किया था। अब अगर हम इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेंगे, मीन्स जो उसने बोला उसका नहले पे दहला देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सोल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। जिस तरह हम मोबाइल को भी दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक है मोबाइल को, हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम अच्छी वीडियोस देखने में, अच्छा स्टफ्स के बारे में पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो किसी भी तरह की नॉलेज हो सकती है, एकेडमिक, किचन से रिलेटेड आप कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नई रेसिपी बनाना सीख रहे हैं, कोई नई आर्ट, कोई पैशन आपका जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इट कुड बी यूज इन अ पॉजिटिव वे। ऑन द अदर हैंड आप उसको सिर्फ गेम्स खेलने में, कोई बॉलीवुड की न्यूज़ देखने में, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपके लाइफ में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उस तरह से भी मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो उसकी भी बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है। सो इट इज़ अस हु विल डिसाइड कि हमें अपनी जो सोल एनर्जी है उसकी एनर्जी को कहाँ लगाना है, पॉजिटिव तरीके से लगाना है या नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट करना है, फालतू की बातें करके, क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट करके, किसी ने मुझ पर गुस्सा किया तो उसको बराबर गुस्सा करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। सामने वाला तो कर ही रहा है, उसको तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो ये सब करके अपनी सोल एनर्जी कम किए जा रहा है, जिसका उसकी लाइफ पर आज नहीं तो कल शॉर्ट टर्म में भी उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में भी उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स में, मेंटल उनका स्ट्रेस रहेगा हमेशा, और उनको और अपना फैमिली में सोशल उसमें एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें तो उनको पता नहीं चल रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है तो आप प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करिए। तो दिस इज़ द वे वी कैन फेस सच सिचुएशंस कि इस तरह से आप गुस्सा ना करें, क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट ना करें। अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आपको किस तरह इस सिचुएशन को फेस करना है और क्या आपका विचार होना चाहिए कि इस समय जो वो बोल रहा है वो उसका नज़रिया है, उसके वैल्यूज़ हैं, उसके संस्कार हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्वाइटली वहाँ से चले जाइए और इंस्टेड उसके लिए प्रे करिए भगवान से कि ये भी शांत बने, अच्छा बने, इसका भी मेंटल बैलेंस जल्दी से क्रिएट हो। ओके, क्योंकि उसको ज़रूरत है कि आप उसके लिए प्रे करें। दैट्स इट। इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड जस्ट से, इस वीडियो से हम ये सीखेंगे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जब हमारी लाइफ में अराइज होती है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट रिएक्ट टू इट बट वी रिस्पॉन्ड टू इट। रिएक्ट मीन्स इज अ रिएक्शन, एक केमिकल मिलाया, दूसरा मिलाया, दोनों को मिला के थर्ड केमिकल बन गया जो एक्सप्लोड भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन रिस्पॉन्ड मीन्स आप सोच समझ कर रिएक्ट कर रहे हैं। जब आप रिएक्ट को सोच समझ के करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करना होता है। जब आप समझदारी से और अपना दिमाग लगाकर अपने सही सिचुएशन में सही एनर्जी के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड करना बोलते हैं। सो वी नीड टू लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। ओके, on this note I would like to end my video. If you like my video, please don't forget to comment in the comment section below. और इसी के साथ मैं बस ये कहूँगी कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, be positive, spread good vibrations. All right, and don't forget to subscribe to my channel. Yes, bye bye, see you.